मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर नगर पालिका में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। यहां 5 सभासदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर पालिका प्रशासन में खलबली मचा दी है। इस्तीफा देने वाले सभासदों ने प्रशासन पर तानाशाही, उपेक्षा और विकास कार्यों में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्तीफा देने वाले सभासदों में वार्ड नंबर 3 से दिलदार अली, वार्ड नंबर 4 से वकील अहमद, वार्ड नंबर 7 से चर्चित शर्मा, वार्ड नंबर 8 से आशा भट्ट और वार्ड नंबर 9 से बबीता वर्मा शामिल हैं। पिछले 6 महीनों से अपने अपने वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। सभासदों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन और स्टाफ की ओर से लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। सभासदों ने अपना इस्तीफा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर को भेजा है। इस्तीफे में उन्होंने पालिका के वरिष्ठ सहायक पर भी आरोप लगाए हैं। सभासदों ने प्रशासन की कार्यशैली को हिटलरशाही करार देते हुए कहा कि जब चुने हुए प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही तो ऐसे पदों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सर, पिछले 6 महीने से हम लोगों ने लगभग सभी दर पे फरियाद करी, बहुत कोशिश करी कि वार्डों में काम हो। जिन अपेक्षाओं से लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें यहाँ भेजा है, उनके जो भी मूल अधिकार है वो पूरे हों, लेकिन बार बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका की कंडीशन तो ये हो गई है कि यहाँ पर कुछ सब नहीं, कुछ स्टाफ तो ऐसे हैं कि वो वार्ड मेंबर को देखना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर उनसे कहो, कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपका अधिकार नहीं है। एक यहाँ के वरिष्ठ सहायक हैं, उनकी तानाशाही तो चरम पे है। कई लोगों से भी उनका झगड़ा होता रहता है आए दिन। सभासदों से तो वो बात ही करना पसंद नहीं करते। कोई सूचना मांगो तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे चेयरमैन ने मना किया है, मैं चेयरमैन को सूचना ही दूंगा, आपको सूचना नहीं दूंगा। हमने कई तरह की सूचनाएं मांगी, वो देने को तैयार नहीं है। आज हम लोग बहुत परेशान होकर अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वरिष्ठ सहायक महोदय नगर पालिका चला लें। जनता ने जिस भरोसे चुना था, जनता से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि शायद हमें कोई कमी नहीं है, हम बराबर प्रयास कर रहे हैं और आपके माध्यम से जनता देख भी रही है कि हम हर स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं। और मुझे भरोसा दिलाता हूँ कि हम कल सुबह फिर नगर पालिका और विभिन्न विभागों में दिखाई देंगे आपको। जनता की मुद्दों की बात हर दर पे रखी जाएगी, पुरजोर तरीके से रखी जाएगी। हम सिर्फ महोदय, वजह मैं ये इस्तीफे को लेकर यह कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी 5 सभासदों ने जो इस्तीफा दिया है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपने मांग पत्र, जनहित में जनता की जो मांगे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को निभाते हुए लेटरों के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों को दे चुके हैं पत्र। लेकिन जो हमारा पालिका का स्टाफ है, अभी तक का हमें जो भी पत्र दिए हम उससे संतुष्ट नहीं है। एक भी हमारे पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और कुछ पत्र अभी 2 दिन पूर्व मैंने अपने पालिका से कुछ रिसीव करे हैं, वो भी पूरे नहीं है। भी उसमें सिर्फ हमारे ही लेटरों की जेरॉक्स कॉपी करके हमको दे दी है। एक भी पत्र क्लियर उसमें ये स्थिति नहीं है कि हमने आपकी जनता के ये मांग मान ली है। कोई भी हम प्रस्ताव जो अपने नोट करवाते हैं, उसमें किसी भी प्रस्ताव में हमारी जो मौखिक और लिखित जो हम खुद बताते हैं जो प्रस्ताव में, उसमें लैंग्वेज बदल दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नगर पालिका में स्टाफ है, जो बाबूगण है, ये कौन सा प्रतिशत, इनमें ये कौन सी प्रतिशत की भावना दिख रही है। जनता के लिए बिना सभासद के टैग के पूर्व भी हमारे सभासदों ने कार्य किया है और हम आगे भी जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। जनता के कार्य करने के लिए हमें कोई पद की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने पूर्व में अपने प्रशासक कार्यकाल में मैंने अपने 6 वार्ड की नाली बनवाई है। उसमें प्रार्थी, आप अगर नगर पालिका रिकॉर्ड आप देखें तो नाली जो बनी है हमारे जहाँ पे मंदिर है एक पूर्व हमारे वार्ड में, वहाँ पे मैंने नाली का निर्माण करवाया प्रशासक के कार्यकाल में। और आज सभासद बनने के बावजूद मैं एक जाल को रिपेयर नहीं करवा पा रहा हूँ। मुझसे कहा जा रहा है कि इसका टेंडर निकलेगा। तो हमें चुना ही क्यों गया, ये व्यवस्था को बंद कर दीजिए। हम तो ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर सभासद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोकतंत्र में तो आप सभासद का चुनाव ही क्यों करवाते हैं? मत करवाइए सभासद का चुनाव। अगर बड़े बड़े पदों में रहकर ही कार्य हो सकता है तो छोटी छोटी व्यवस्थाएं बंद कर दीजिए। मुख्य सत्ता सर हमारी रहेंगी, क्या नाम है इसका, विचार करेंगे इसमें देख के। मेन चीज़ हमारी ये रहेंगी, इसमें विचार का स्तर में रिसीविंग चाहिए। पहले तो हमें माननीय अपने हमारे ये साहब दे दे, ले लेंगे। और विचार कुछ नहीं होना साहब, मुख्य जो उसमें मांगे लिखी गई हैं आपको पत्र देख भी लेंगे। उसमें हमारी 1-2 मुख्य मांगे हैं, उसमें हमारे स्टाफ जो है तो जाए हमसे
जो स्टाफ हमारा है जो हमें सम्मान दे दे, और क्या है, काम हो नहीं रहे, ट्रांसफर बिल्कुल, वार्ड के लिए काम जरूरी है साहब, सम्मान हमारा बिल्कुल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नंगे पैर भी आ जाएंगे, हमें वार्ड में काम चाहिए। जनता को 6 महीने में किया क्या, इस पिछली बार 6 महीने में हमने कम से कम 6-7 काम करा दिए थे, इस बार 1 रुपया काम नहीं हुआ है। एक डिग्री कॉलेज के आगे और क्या नाम थाने के आगे, थाने की जाल टूटा हुआ है, मात्र 1 से 1.5 हज़ार खर्चा है, आज हम 6 महीने वो जाल ठीक नहीं हुआ है। उसके लिए मैं SDM कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय सब जगह आया हूँ, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से कह दिया है, स्टाफ से कह दिया, वो जाल सही नहीं हो रहा है। सम्मान ना करें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करें सम्मान, जनता को नेता का सम्मान नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षेत्र के काम हो, जनता के काम हो, जनता परेशान ना हो हमारी, जिसलिए हमें चुना गया है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए साहब। सब क्या करें, जब घर के माँ बाप नहीं सुनते तो पड़ोसी से रिक्वेस्ट करी जाती है खाने के लिए, वही है। जब घर का हमारा मुखिया और हमारे घर का स्टाफ नहीं सुन रहा है, दूसरे घर जाएंगे जब भीख मांगने के लिए, क्या करें, भीख मांगने गए सही तरीके से हम वही गए थे बस। धन्यवाद साहब।